तो हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष। तो ये आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो। क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रेडिंग सीखते हैं, मतलब करने लगते हैं, तो हमें एक नई नई चीजें पता चलती है। तो उसके बाद में हमें ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में पता चलता है। तो ये आज की वीडियो रहने वाली है ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। क्या डीटा होता है, क्या डेल्टा होता है, क्या गामा होता है, क्या वेगा होता है, क्या रो होता है। ये 5 ग्रीक्स होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेल्टा, गामा और थीटा होता है। तो आज की वीडियो में हम वही देखेंगे। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो ये चैनल आप ही के लिए है, क्योंकि मैं पूरा ट्राई कर रहा हूं कि वो सारा नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करूं जिसके मदद से आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, ऑप्शन सीख सकते हो, और मैं आगे बहुत कुछ वीडियो भी लेके आऊंगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मुझे यूट्यूब के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं एवरी सैटरडे एंड संडे वीडियो बनाता हूं। ये वीडियो भी मैं आज ही शूट कर रहा हूं और इसे आज ही अपलोड कर दूंगा। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, तो आप बस इतना काम करिए कि वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो। नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, ये आपके सामने ऑप्शन चेन ओपन है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेन में ओपन होने के बाद यहाँ पे जाइए सीधा सेटिंग पे। सेटिंग पे दिखेगा आपको यहाँ पे ग्रीक्स, डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा। आज हम 3 ग्रीक्स पढ़ने वाले हैं, डेल्टा, गामा एंड थीटा। ओके, वेगा भी मैं आपको बता दूंगा, चलो वेगा भी आज ही देख लेते हैं। ओके चलो, तो अब यहां से देखो ऑप्शन चेन, मतलब अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए ग्रीक्स बहुत मैटर करता है। नॉट फॉर बायर्स, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए ग्रीक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स देख के ही एक ऑप्शन सेलर अपनी स्ट्राइक प्राइस चूज करता है। वो भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऑप्शन बाइंग के लिए कौन सी बढ़िया स्ट्राइक प्राइस होती है ये भी हम चेक कर लेंगे। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहिए, मतलब सेल करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए कल इसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए आज देखते हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है कि एक ऑप्शन बनता कैसे है। ठीक है, एक ऑप्शन की जो प्रीमियम होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रीमियम है सीई की जिसकी वैल्यू है 100। अच्छा, ये 100 वैल्यू बनी कैसे? तो इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पे। ओके, इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पे। जो सबसे पहला आता है हमारा, उसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। सेकंड आता है आपका यहाँ पे स्पॉट प्राइस। थर्ड क्वाड्रेंट आता है यहाँ पे जिसे कहते हैं वोलेटिलिटी, जिसे हम कहते हैं वेगा। ओके, आई होप अभी आपको वेगा समझ में आया होगा, मैं डिटेल में भी इसे बता दूंगा। सेकंड होता है आपका टाइम टू एक्सपायरी, जिसे कहते हैं टाइम वैल्यू। ये 4 क्वाड्रेंट को मिला के एक प्रीमियम क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं वैल्यू। 100 की प्रीमियम, 120 की प्रीमियम। तो इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस की भी वैल्यू होती है, इसके अंदर स्पॉट प्राइस की भी वैल्यू होती है, इसके अंदर वोलेटिलिटी की वैल्यू होती है, और इसके अंदर टाइम एक्सपायरी की भी वैल्यू होती है, मतलब टाइम वैल्यू भी होती है। देन आफ्टर दैट ये एक प्रीमियम क्रिएट होता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे हमारी ऑप्शन ग्रीक्स। तो सबसे पहला ग्रीक्स हम चेक करते हैं यहाँ पे थीटा। सबसे पहले चेक करते हैं यहाँ पे थीटा। अब थीटा क्या होता है? थीटा होता है आपका टाइम वैल्यू। थीटा होता है आपका यहाँ पे टाइम वैल्यू। अच्छा, टाइम वैल्यू क्या हुआ? अभी चेक किया कि एक क्वाड्रेंट के अंदर एक टाइम वैल्यू होता है, राइट। देखो, टाइम वैल्यू उसे कहते हैं जैसे कि एक जो इंडेक्स होता है उसकी जो एक्सपायरी होती है वो वीकली एक्सपायरी होती है, राइट। उसकी एक वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब हफ्ते का जो लास्ट थर्सडे रहेगा, इस हफ्ते का जो अभी जो मंडे से शुरू होगा, वो थर्सडे को इंडेक्स की जो वीकली एक्सपायरी है वो एक्सपायर हो जाएगी, राइट। स्टॉक की मंथली होता है, मंथ का जो लास्ट थर्सडे होता है उस दिन सारे जो ऑप्शन है वो एक्सपायर हो जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द मनी जितने भी हमारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाती है। तो चलिए ये चेक करते हैं क्यों होता है ऐसा सब कुछ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फॉर एग्जाम्पल आपके साथ में बहुत बार हुआ होगा, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो, कि आपने कोई प्रीमियम बाय की है 100 रुपीज पे, राइट। जब मार्केट शुरू था 18,000, मार्केट शुरू था यहाँ पे 18,000, आपने एक प्रीमियम बाय की थी, और आज के पूरे दिन भर में, ठीक है, पूरे दिन भर में मार्केट कैसा रहा? साइडवेज रहा, और 18,000 पे क्लोजिंग आ गई। 18,000 पे कॉल की क्लोजिंग आ गई, और आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है अभी ये 90 चली गई। एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज है फ्राइडे, आज है फ्राइडे और ये 90 चली गई। आप सोचते हो कि मैं इसको कल होल्ड कर लेता हूं, कल मैं इसे होल्ड कर लेता हूं। मंडे के दिन, ठीक है, मंडे के दिन वापस मार्केट पूरा साइडवेज रहता है और 18,000 पे क्लोज हो जाता है। 18,000 पे यहां पे क्लोज हो जाता है। अब आपकी जो प्रीमियम है ये हो गए 80 रुपए,
अब आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि यार जब मार्केट 18,000 ही शुरू था, जब मैंने ये कॉल बाय की थी 100 रुपए में, आज मार्केट 18,000 भी है, मतलब जहां बाय किया था वही है, तो फिर मैं लॉस में क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि ये जो थीटा है ये आपका माइनस हो गया, ये जो थीटा है ये आपके अकाउंट से माइनस हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे आ गई ये चीज। अब ये चीज क्यों हो रही है? ठीक है, ये चीज क्यों हो रही है? देखो, एक जो प्रीमियम होती है उसके अंदर टाइम वैल्यू होती है। अब टाइम हमारे पास में कितना है? फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे एंड थर्सडे। अब अगर मैं कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करता हूं या मैं पुट ऑप्शन बाय करता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी की स्पॉट प्राइस शुरू है यहाँ पे 18,000, ठीक है, निफ्टी की प्राइस चालू है 18,000, और मैं यहाँ पे 18,100 की एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, राइट, 18,100 की कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ फ्राइडे को, करेक्ट। अब मेरा व्यू क्या है कि मार्केट आज के दिन में 18,100 के ऊपर जाएगा, ये मेरा व्यू है, राइट, ये मेरा व्यू है। तो यहां पे अब अगर आज की पूरी दिन भर में मार्केट 18,000 पर ही रहता है तो मेरा क्या होगा? मेरा यहाँ पे थीटा वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट 18,100 के ऊपर गया ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बर्बाद हो गया? यहाँ पे एक समय बर्बाद हो गया, ठीक है। अगर समय बर्बाद होता है तो वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसको बेटर एग्जांपल से बताता हूं, देखो, ट्रेडिंग को अपने लाइफ के साथ में कंपेयर करोगे ना तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे कि मान लो कि मैं एक बहुत बड़ा इंसान हूँ, ठीक है, एक मान लेता हूं मैं एक बहुत बड़े एक अंबानी हूँ, ठीक है। अब अंबानी की एक टाइम वैल्यू है, अंबानी अपना टाइम ऐसा बर्बाद नहीं करेगा। अगर उसे कोई बुलाता है, ठीक है, मीटिंग के लिए, 2 घंटे वेट करता है, 3 घंटे वेट कर लेते, तो क्या हो रहा है? समय बर्बाद हो रहा है। वो समय के साथ में शायद अर्निंग भी बर्बाद हो रही है, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है। तो उसी के साथ में अगर आपने 18,100 की कॉल बाय किया और मार्केट वहां तक नहीं पहुंचा आज की पूरे दिन भर में, तो जो समय है वो समय बर्बाद हो गया, तो उसके बाद में एक टाइम वैल्यू टूट जाती है। देन मंडे को वापिस से मार्केट यहां पे 18,100 नहीं जा पाता, वापिस से टाइम बर्बाद हो गया। अब मंडे को टाइम वैल्यू ज्यादा टूटेगी। क्यों? क्योंकि अभी एक्सपायरी क्लोज आ रही है, अभी एक्सपायरी का उसमें 3 दिन बाकी है। चलो ठीक है, फिर ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे के दिन वापस से 18,100 नहीं पहुंच पाया मार्केट, वापस से 18,000 पे क्लोजिंग दे दिया, तो क्या होगा? टाइम वैल्यू ज्यादा टूटेगी। क्यों ज्यादा टूटेगी? अभी क्योंकि एक्सपायरी के पास में सिर्फ 2 दिन है, एक्सपायरी आने में सिर्फ 2 दिन बाकी है। थर्ड वेनसडे के दिन सेम प्रोसेस, ज्यादा यहां पे ब्रेक होगी। क्यों ब्रेक होगी? क्योंकि अभी सिर्फ एक ही दिन बाकी है, अभी एक ही दिन बाकी है। थर्सडे वाले दिन अगर ये 18,100 पे पहुंचा ही नहीं, ठीक है, 18,100 पे पहुंचा ही नहीं, तो ये जो हमारी 18,100 की कॉल है, ओके, मतलब जितनी भी आउट ऑफ द मनी है वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबका समय बर्बाद हो गया, सबका समय यहां पे बर्बाद हो गया। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया थीटा, टाइम टू एक्सपायरी। लेकिन थीटा टूटेगा कितना? ठीक है, थीटा टूटेगा कितना? यहां पे एक जो प्रीमियम होती है इसके अंदर दो वैल्यू छुपी होती है, एक जो प्रीमियम होती है यहाँ पे दो वैल्यू छुपी होती है। एक को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, एक को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड को कैसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू। अब ये कैसे डिफाइन करें कि भाई कौन से प्रीमियम में कितना टाइम वैल्यू है और कौन से प्रीमियम में कितना इंटरेस्टिंग वैल्यू है? तो यहां पे एक इंटरेस्टिंग वैल्यू फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है कि स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक चीज ले लेता हूं कि निफ्टी की स्पॉट प्राइस शुरू है 18,000, ठीक है, निफ्टी की स्पॉट प्राइस यहां पे शुरू है 18,000, और मैं एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पे एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूं 17,900 की, 17,900 की मैंने कॉल ऑप्शन बाय की हुई है। तो इसको यहां से माइनस कर दो, ठीक है, इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू आ गई 100, इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू आ गई 100, लेकिन 17,900 की जो प्रीमियम है कॉल, उसकी वैल्यू है 110 रुपए। तो ये 100 हो गई इंटरेस्टिंग वैल्यू और ये जो 10 है ये हो गई आपकी टाइम वैल्यू। अब इसको एग्जांपल के साथ में बताता हूं आपको, सीधा यहां पे शेयर स्क्रीन करता हूं, चलो यहां पे चले जाते हैं। अब यहां पे चेक करो कि प्राइस क्या शुरू है यहां पे 16,600, स्पॉट प्राइस क्या शुरू है 16,500, मतलब 16,584, राइट। अब मैं यहां पे चेक करूंगा कि 16,500 की वैल्यू क्या है। यहां पे चेक करो सबसे पहले 16,500 की वैल्यू क्या है? अच्छा, 16,500 की एलटीपी 205 रुपए, ओके,
205 यहाँ पे है, तो यहाँ पे सिंपल गए, ठीक है, यहाँ पे सिंपल गए, ये हटाया यहां से, ये हटाया यहां से, यहां पे चेक किया कि 16,500 मतलब 16,584 माइनस 16,500 इज इक्वल टू 84। 84 हो गई इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू, बची जो प्राइस है ये हो गई इसकी, कौन सी हो गई आपकी ये टाइम वैल्यू। अब इसको राउंड फिगर के साथ में करोगे 16,600 माइनस 16,500, तो 100 रुपीज हो गई इसके इंट्रेंसिक वैल्यू, ठीक है, 100 रुपीज होगी। तो अराउंड हम पकड़ते हैं, हमने राउंड फिगर के हाथ में पकड़ा, स्पॉट प्राइस के हाथ में कैलकुलेट करते हैं वैसे, तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू एक्चुअली निकली 84। अब इसकी एलटीपी कितनी थी, 205 रुपए, तो 205 माइनस 84 कर लीजिए अपने कैलकुलेटर में, मैं भी यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, ठीक है, 200 माइनस 84, तो यहाँ पे आंसर निकल रहा है 116। अब ये 116 जो है ये है टाइम वैल्यू। अब ये जो 116 है, जितना मार्केट का टाइम बर्बाद होगा ये उतना ही टूटते जाएगा। तो चलिए इसके एग्जांपल के साथ में देखते हैं कि एक दिन में कितनी टाइम वैल्यू आपकी टूटेगी, ठीक है, यहां पे आते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रहा, चलो चेक कर लेते हैं, ये रहा, यहाँ पे आपको सीधा जाना है यहाँ पे सेटिंग में, ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद में आपको डेल्टा आ रहा है, गामा आ रहा है, थीटा ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ पे थीटा ऐड कर दो। चलो अब इसको क्लोजिंग दे दो, चलो यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया। अब देखो 16,600 की स्ट्राइक प्राइस है, 16,600 की स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे थीटा वैल्यू है 13, थीटा वैल्यू है यहाँ पे 13 माइनस 13, ठीक है, माइनस 13। तो आज के पूरे दिन भर में अगर मैं 16,600 की स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेता हूँ, 16,600 की अगर मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेता हूँ, पूरे दिन भर में मार्केट यहीं पे रहता है 16,600, 16,600, ना ऊपर गया ना नीचे गया, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, और क्लोजिंग 16,600 पे आ गई। तो मेरी जो एलटीपी 150, इसमें से कितना प्रीमियम टूटेगा, 13 रुपए का प्रीमियम मेरा यहां से टूट सकता है, 13 रुपए का प्रीमियम मेरा टूट सकता है। फर्स्ट हाफ में प्रीमियम थोड़ा कम टूटता है, सेकंड हाफ में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा टूटता है, हमेशा याद रखना। फर्स्ट हाफ होता है आपका 12 बजे तक के, 12 बजे के बाद में आपका शुरू होता है सेकंड हाफ, तो सेकंड हाफ में आपकी प्रीमियम ज्यादा टूटेगी। तो बेटर है अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको फर्स्ट हाफ में ट्रेड करनी है, सेकंड हाफ में अगर आपको ट्रेड मिलती है तो अपनी जो लॉट साइज है उसको कम कर देना। ओके, ये एक चीज है, ये एक फॉर्मूला है, इसे याद रखो और इसे फॉलो करते रहो। तो ये हो गया आपका थीटा की 13 रुपए की मेरी प्रीमियम टूट सकती है। दूसरे दिन वापस से 16,600 पे मार्केट रहता है, ठीक है, 16,600 पे मार्केट रहता है, तो वापस से यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू रहेगी उतनी मेरी वैल्यू थीटा टूट सकती है। ये होता है ऑप्शन क्लिक्स का एक थीटा, राइट। अब ये थीटा अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है कैलकुलेट करने की जरूरत, क्योंकि आप वो ले नहीं सकते, राइट। आप ये नहीं सोच सकते कि भाई हाँ मुझे मिलना चाहिए, समझ रहे हो, हाँ यार मुझे मिलना चाहिए, बोलने का मतलब समझ रहे हो कि आप थीटा, आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, आप थीटा जाएगा मतलब जाएगा, राइट। अब ऑप्शन सेलर क्या सोचता है कि यहाँ पे कि मैं ऐसे कौन सी ऑप्शन प्रीमियम शॉर्ट करूं जिसके वजह से मुझे थीटा ज्यादा मिले, क्योंकि होता क्या है, थीटा का फायदा होता है ऑप्शन सेलर्स को, ऑप्शन बायर्स को नहीं होता। ऑप्शन बायर्स के अकाउंट में से तो थीटा जाता है, करेक्ट, ऑप्शन सेलर्स के अकाउंट में थीटा क्रेडिट होता है, तो उन्हें फायदा होता है। तो वो ये सोचते हैं कि मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे शॉर्ट करूं जिसकी मदद से मुझे थीटा मिले, तो ये होता है थीटा। सेकंड आते हैं यहाँ पे डेल्टा, सेकंड आते हैं यहाँ पे डेल्टा, सिंपल यहाँ पे जाओ, डेल्टा ऐड कर लो यहाँ पे। अब डेल्टा की वैल्यू आगे देखो यहाँ पे 0.5 0.56। अब इसका मतलब क्या होता है हम ये चेक करते हैं, चलो। अब डेल्टा की एक डेफिनेशन है कि डेल्टा का मतलब क्या है, डेल्टा ये बताता है कि कितना चेंज आ जाए एक स्पॉट प्राइस में, मतलब क्या है कि स्पॉट प्राइस में कितने पॉइंट का चेंजेस आने के बाद मेरे ऑप्शन प्रीमियम में चेंजेस आ जाए, मेरे ऑप्शन प्रीमियम में चेंजेस आ गए। चलो ठीक है, यहाँ पे ये चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आप एक पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन बाय करते हो, ठीक है, आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने 16,600 पे बाय कर लिया, आपका टारगेट है 16,700। अब आपकी जो प्रीमियम है 16,600 की, उसकी प्रीमियम है 100 रुपीज, ठीक है, आपका टारगेट है 16,700। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यार अगर जब मैंने 16,600 पे बाय किया हुआ है, अगर मार्केट 16,700 पहुंच जाए तो जो मेरा प्रीमियम है उसके अंदर कितने पॉइंट का चेंजेस आ सकता है, तो वो बताता है हमें थीटा, सॉरी डेल्टा। अब डेल्टा की वैल्यू है यहाँ पे एट द मनी, कि आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय करो, मतलब एट द मनी की वैल्यू होती है 0.5,
ठीक है। अब मेरा निफ्टी के अंदर 100 पॉइंट्स का टारगेट है, 100 पॉइंट्स का मेरा टारगेट है, इसको मल्टीप्लाई करो 0.5 से, इज इक्वल टू 50 पॉइंट की मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। एग्जैक्टली 50 पॉइंट की मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जब स्पॉट प्राइस ऊपर जाती है तो डेल्टा की वैल्यू भी चेंज होती है, डेल्टा की वैल्यू भी यहाँ पे चेंज होती है। अब इसको चार्ट में एकदम चलो यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि देखो यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट शुरू है 16,600, मेरा टारगेट है 16,700, ठीक है। तो मैं अगर एट द मनी बाय कर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं एट द मनी बाय कर लेता हूं तो डेल्टा वैल्यू कितना है 0.50, तो 100 मल्टीप्लाई 0.50, 50 रुपए तक का चेंजेस देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। क्यों? डेल्टा वैल्यू भी चेंज होती है। अगर मैं चलो एट द मनी बाय करता हूं तो इन द मनी बाय करता हूं तो इन द मनी की डेल्टा वैल्यू ज्यादा है। अब इसकी चेक कर लेते हैं, ठीक है। 16,400 की डेल्टा वैल्यू है 0.7, ठीक है, डेल्टा वैल्यू यहाँ पे 0.7, सेम प्राइस है 100 रुपीज का, सेम प्राइस है यहाँ पे, सॉरी टारगेट है 100 रुपीज का, तो 100 मल्टीप्लाई 0.70, 70 पॉइंट का चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे, इससे ज्यादा भी हो सकता है ये चीज, ठीक है। अगर मैं आउट ऑफ द मनी बाय कर रहा हूं, अब देखो आउट ऑफ द मनी के अंदर क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो थोड़ी कम फ्लक्चुएट होती है। जैसे कि अगर आपकी इन द मनी 5 रुपए बढ़ गई तो आपकी आउट ऑफ द मनी सिर्फ 2 रुपए बढ़ेगी, ठीक है। आपकी इन द मनी 10 रुपए बढ़ गई तो आपकी आउट ऑफ द मनी सिर्फ 4 रुपए बढ़ेगी। अच्छा, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे आप एक अगर आउट ऑफ द मनी में जाते हो तो देख चेक करो यहाँ पे डेल्टा वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो अगर मेरी स्ट्राइक प्राइस में डेल्टा वैल्यू है ही नहीं तो मेरी वैल्यू में फ्लक्चुएशन रहेगा ही नहीं, ठीक है, मेरी वैल्यू में फ्लक्चुएशन रहेगा ही नहीं। वैसे आउट ऑफ द मनी के सिर्फ आउट ऑफ द मनी के अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं होता, करेक्ट। एट द मनी के अंदर बहुत कम होता है, इन द मनी के अंदर इंटरेस्टिंग वैल्यू ज्यादा होता है और टाइम वैल्यू कम होता है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो मैं आई होप आपको सिर्फ इन द मनी बाय करना चाहिए, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू कम, सॉरी टाइम वैल्यू कम होता है तो थीटा आपका कम डिके होगा। अगर आप एट द मनी बाय करते हो तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप एक आउट ऑफ द मनी बाय कर लेते हो तो इसके अंदर होगा क्या, हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं कि अगर मैं एक आउट ऑफ द मनी बाय करता हूं तो देखो मैं आउट ऑफ द मनी तो बाय कर लिया मैंने, जिसकी डेल्टा वैल्यू है मानो फॉर एग्जांपल 0.35। लोग क्या गलती करते हैं यहाँ पे कि उन्हें आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम सस्ती मिलती है, ठीक है, आउट ऑफ द मनी की प्रीमियम सस्ती मिलती है 10 रुपए 20 रुपए, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा कम लॉस होगा, लेकिन एक्चुअल अगर आप इसको ऑल ओवर देखोगे तो आपको लॉस ज्यादा होगा। क्यों लॉस ज्यादा होगा? क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्टिंग वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से साइडवेज चले गया, ठीक है, तो इसकी प्रीमियम अगर जो 20 रुपए रहेगी ना, ये सीधी 15 रुपए आ गई, 25% टूट गई, ठीक है, 25% यहाँ पे टूट गई। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से वापस से बाउंस बैक लेगा, ठीक है, और यहाँ से मानो 50 पॉइंट का जंप आ गया, तो ये जो प्रीमियम ये चल जाएगी 17 रुपए पे 18 रुपए पे। क्यों 17-18 रुपए पे चल जाएगी? क्योंकि इसका जो डेल्टा वैल्यू है वो कम है, डेल्टा वैल्यू जो है इसका कम है। तो आपके जहां पे आपने बाय किया आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे रहेंगे, मतलब कर रहे होंगे, लेकिन आप ऑल ओवर लॉस में रहोगे। तो वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ डेल्टा वैल्यू एंड बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू डिक्रीज हो चुका है और डेल्टा वैल्यू कम है, इसकी वजह से आपकी जो प्रीमियम है उसके अंदर इतनी फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिली। लेकिन यही चीज अगर हम यहाँ पे चेक करें एट द मनी के साथ या इन द मनी के साथ, किसी की डेल्टा वैल्यू 0.7 और मार्केट यहां से साइडवेज हो गया, मेरे 100 रुपए की प्रीमियम है यहाँ पे जो कि आ चुके 90 रुपए पे, 10 रुपए प्रीमियम टूट चुके, चलो ठीक है। लेकिन यहां से वापस से 60 रुपए का जंप आता है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो 60 मल्टीप्लाई 0.70 कितना आ रहा है यहाँ पे आंसर? 60 मल्टीप्लाई 0.70, तो मेरे प्रीमियम में वापस 42 रुपीज का चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये जो मेरा टाइम वैल्यू है वो यहाँ पे कवर हो गया और मैं 32 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर हूं। तो अगर मैं इन द मनी बाय करता हूं तो मुझे डेल्टा वैल्यू का बहुत फायदा रहेगा कि मार्केट रिवर्स जाता है तो मुझे लॉस भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मार्केट जब वापस ऊपर चल जाता है तो वो उतनी तेजी से बढ़ेगा भी, राइट। और मैं ये चीज बता दूं, आप बिकॉज ऑफ डेल्टा वैल्यू आप आराम से अपना स्पॉट प्राइस के अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे कि आपका स्पॉट प्राइस आ गया यहाँ पे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। और आप डेल्टा वैल्यू के हिसाब से अपना टारगेट भी लगा सकते हो। जैसे 100 पॉइंट का टारगेट है, 0.5 की डेल्टा वैल्यू है, 100 पॉइंट अचीव हो जाता है तो आपको अराउंड 45 पॉइंट्स का, 40 से 45 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट लगाना चाहिए। आपको 50 भी मिल सकता है, आपको 55 भी मिल सकता है। अब वो कैसे मिलेगा वो हमें बताएगा गामा। तो गामा का क्या डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है, गामा का क्या डेफिनेशन है कि मेरे स्पॉट प्राइस में मानो 100 पॉइंट्स की मूवमेंट आती है, ठीक है, 100 पॉइंट्स की मूवमेंट आ जाती है, तो मेरा जो डेल्टा वैल्यू है
उसमें कितने पॉइंट का चेंजेस आएगा, उसमें कितना पॉइंट का चेंजेस आएगा ये बताता है मुझे गामा। क्यों, देखो यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे 16,600 का मार्केट शुरू है, ठीक है, अब मार्केट यहां से 100 पॉइंट अप चले गया, तो ये जो मेरी 16,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है, अब ये मेरी इन द मनी कन्वर्ट हो गई। पहले ये एट द मनी थी, अभी ये इन द मनी हो गई। तो इन द मनी की तो डेल्टा वैल्यू हाई होती है, तो ये कितने पॉइंट का चेंजेस आया ये बताएगा हमें गामा। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं, यहां पे चेक करता हूं मैं एट द मनी की। ओके, यहाँ पे जाओ सेटिंग में, सेटिंग में यहाँ पे चेक करो गामा, गामा ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, गामा यहाँ पे ऐड कर लिया। अब गामा की वैल्यू है यहाँ पे 0.0011, 0.0011। अब देखो यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू है 0.50। अब 100 पॉइंट यहां से जंप लो, 16,500 में जाओ, ठीक है, 16,500 में जाओ यहाँ पे, इसकी डेल्टा वैल्यू हो गई 0.61, ठीक है, 0.61। अब मैं कहता हूं कि मार्केट यहाँ पे 16,600 है, अब मार्केट चले गया 16,700, 16,700। तो ये जो मेरी एट द मनी थी ये 100 पॉइंट से इन द मनी बन गई, तो वो टाइम पे इसकी डेल्टा वैल्यू क्या रहेगी ये बताएगा हमें गामा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे हम जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। अब हमने क्या चेक किया कि मेरी गामा की वैल्यू थी एट द मनी की 0.0011, ये थी मेरी गामा। अब मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, 100 पॉइंट्स अगर चेंजेस आता है मेरे निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो डेल्टा वैल्यू में कितना चेंजेस आएगा, तो 100 पॉइंट्स मल्टीप्लाई 0.0011, इसको कर दो यहाँ पे। तो क्या आंसर निकल रहा है यहाँ पे, 100 मल्टीप्लाई 0 पॉइंट, एक मिनट यहाँ पे वैल्यू चेक कर लो सबसे पहले कि वैल्यू क्या थी। ओके, क्या वैल्यू थी यहाँ पे 0.0011, चलो बढ़िया, यही सेम वैल्यू है। एक्चुअली क्या होता है बहुत बार वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है, 0.0011, राइट। अब इसको कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 0.11, ठीक है, 0.11। तो अगर मेरा एट द मनी की जो डेल्टा वैल्यू है, एट द मनी की डेल्टा वैल्यू है 0.50, ओके 0.50, तो यहां पे चेक करिए, अब 0.50 को प्लस करो 0.11 से, तो आपकी जो वैल्यू आई है अभी 0.61 आई है। तो 100 पॉइंट जंप करने के बाद मेरी डेल्टा वैल्यू हो जाएगी 0.61। तो अगर मेरी डेल्टा वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो मेरी जो प्रीमियम है वो भी इंक्रीज हो रहा होगा। अभी प्रीवियस मैंने आपको कहा था कि आपकी डेल्टा वैल्यू एग्जैक्टली 50 पॉइंट इंक्रीज नहीं होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होता है। अब यहां पे जाओ, ठीक है, अब 100 पॉइंट इन द मनी की डेल्टा वैल्यू चेक करो, देखो 16,600 शुरू है, 100 पॉइंट इन द मनी की गामा क्या है, डेल्टा क्या है 0.61, आया एक्यूरेट प्रॉपर। अच्छा 200 पॉइंट अगर मेरी इन द मनी चल जाती है स्ट्राइक प्राइस, तो मेरी डेल्टा वैल्यू क्या होगी, चलो यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं। मैं कोई एट द मनी बाय करता हूं, देख लो यहाँ पे पूरा एग्जांपल के साथ मैं आपको क्लियर करता हूं। 16,600 मार्केट शुरू है, मैं एट द मनी बाय कर लेता हूं जिसकी डेल्टा वैल्यू है 0.50 और गामा है इसका 0.0011। अब यहाँ से 200 पॉइंट की मूवमेंट आ चुकी है और जो मेरी एट द मनी थी वो 200 पॉइंट से इन द मनी कन्वर्ट हो चुकी है। चलो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला 200 मल्टीप्लाई 0.0011, ओके, क्या आंसर है 0.22, ओके। तो 0.50 प्लस, ओके, यहाँ पे क्या आया 0.22 हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, जो डेल्टा वैल्यू है 0.5 प्लस 0.22, क्या आंसर आ रहा है यहाँ पे, चलो चेक कर लो, 0.5 प्लस 0.22, 0.72, ये मेरी डेल्टा वैल्यू आ गई। चलो ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस, सॉरी ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे क्या देखने को मिला, 200 पॉइंट, ये हो गया 100 पॉइंट, ओके, ये हो गया 200 पॉइंट, 0.70 आ गया आंसर, राइट। तो इस हिसाब से हम अपनी डेल्टा वैल्यू चेक कर सकते हैं और अपनी गामा गामा को मदद करके, गामा की मदद से डेल्टा वैल्यू कितना फ्लक्चुएट होगा ये भी हम चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी आपके एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि यार अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं तो ये सब कुछ मुझे चेक करना पड़ेगा, नहीं, ये बस समझने के लिए होता है कि आपके ऑप्शंस में कैसे फ्लक्चुएशंस आते हैं, राइट। अब डेल्टा वैल्यू जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ये 0 से 1 तक की होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप आउट ऑफ द मनी जाओ तो 0.01, अगर आप फुल इन द मनी में चल जाओ 0.99। अब यहां पे आपने एक चीज चेक की होगी कि जो फ्यूचर होता है हमारा वो क्या हिसाब से फ्लक्चुएट करता है, स्पॉट प्राइस 1 रुपए ऊपर जाएगा
तो फ्यूचर प्राइस भी एक ऊपर ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसकी डेल्टा वैल्यू होती है 1। तो अगर आपको ऐसे स्ट्राइक प्राइस में काम करना है जिसमें आपको उतना ही फ्लक्चुएशन देखने को मिले जितना एक स्पॉट प्राइस में चल रहा है, तो आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करनी पड़ेगी? आपको स्ट्राइक प्राइस वो बाय करनी पड़ेगी जिसकी डेल्टा वैल्यू 1 हो, मतलब डीप इन द मनी। ये रही आपको बाय करनी पड़ेगी 15,500 की वैल्यू, जिसकी एलटीवी शुरू होगी 1,000 रुपए, और ये ऐसा ही फ्लक्चुएट करेगा जैसा आपका एक स्पॉट प्राइस फ्लक्चुएट करता है, राइट। तो हमने थीटा समझ लिया, हमने गामा समझ लिया, और हमने डेल्टा समझ लिया, राइट। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे वेगा। वेगा क्या होता है? वेगा एक्चुअल वोलेटिलिटी होता है, ठीक है, तो कहते हैं आईवी, ठीक है, आईवी। अब देखो यहाँ पे अगर आपको आईवी हाई दिख रही है, अभी आईवी क्या शुरू है यहाँ पे 17, यहाँ पे चेक करो आईवी क्या शुरू है 25, 26, राइट। अब यहाँ पे आओ, ओके, यहाँ पे चेक करते हैं। तो आईवी क्या होता है? आईवी एक वोलेटिलिटी बताता है हमें। अगर मानो फॉर एग्जांपल अभी आईवी शुरू है, मतलब वेगा शुरू है यहाँ पे 25, 30, 40, ये ज्यादा बहुत हाई हो गया। मैं यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ कि आईवी शुरू है यहाँ पे 25, ठीक है, 26, 27, तो ये क्या होता है? ये वेगा हाई होता है। अब वेगा अगर हाई होने के कारण क्या होता है कि आपको जो ऑप्शन प्रीमियम वो महंगे में मिलती है। ऑप्शन प्रीमियम जो होती है आपको वो महंगे में मिलती है। क्यों? क्योंकि जब भी एक वोलेटिलिटी हाई हो जाती है तो मार्केट के अंदर एक फेयर पैदा हो जाता है, मतलब एक डर पैदा हो जाता है, राइट। एक डर पैदा हो जाता है, वो डर के मारे हमें सारी चीजें महंगी मिलती है, राइट। जैसे कि जहां पे मेरी एट द मनी की एक एक्चुअल वैल्यू रहनी चाहिए थी 100 रुपीज, तो वो प्राइस की मतलब वो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू मुझे मिलेगी 120 रुपए में। 120 रुपए में, मतलब 20 रुपए महंगा। ये महंगा क्यों मिल रहा है? क्योंकि आईवी यहाँ पे शुरू है 26 रुपए, 27 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए। आईवी अभी महंगी है, ठीक है, तो मुझे प्रीमियम भी महंगा मिलेगा। चलो ठीक है, यहाँ पे अब प्रीमियम मुझे महंगा मिल रहा है, तो ये एक ऑप्शंस बायर्स के लिए अच्छा होता है, वैसे तो खराब होता है, मैं ये भी बता दूंगा आपको। और ऑप्शन सेलर्स के लिए खराब होती है चीज, क्योंकि ऑप्शन सेलर शॉर्ट करके पैसा कमाता है, राइट। तो उसकी प्रीमियम हाई हो जाएगी तो उसे लॉस ज्यादा होगा। वैसे ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है, राइट। लेकिन यहां पे अगर एक ऑप्शन बायर हो, अब देखो मैं यहां पे बताता हूं कि अगर वेगा हाई है, ठीक है, वेगा हाई है, तो अकॉर्डिंग टू वेगा, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस, आपको यहाँ पे ऑप्शंस बाय नहीं करना चाहिए। क्यों ऑप्शन बाय करना क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट आप में मानो वेगा हाई है, आईवी आपकी हाई है, तो एक सेकंड आप में आईवी कम भी हो सकती है, या मानो 2 घंटे के बाद में आईवी कम हो सकती है, 3 घंटे के बाद में आईवी कम हो सकती है, राइट। तो अगर आपकी आईवी वापस से 19 पे आ गई, 18 पे आ गई, 17 पे आ गई, 16 पे आ गई, तो जो प्रीमियम 120 की मिल रही थी, ठीक है, जो प्रीमियम आपको 120 की मिल रही थी सीधी आ जाएगी 80 पे। तो आपको यहाँ पे बड़ा लॉस हो सकता है अगर आप हाई आईवी में काम कर रहे हो तो। लेकिन अगर हाई आईवी है तो यहाँ पे सेलर क्या सोचता है, मैं यहाँ पे सेल करूं, क्योंकि मार्केट के अंदर डर पैदा है, वो डर पैदा हो रहा है, तो आपको प्रीमियम हाई में मिल रही है, तो वो 120 पे शॉर्ट करेगा। 3-4 घंटे के बाद में अगर आईवी मतलब वोलेटिलिटी कम हो गई तो इसकी प्रीमियम जो आएगी सीधी 80 पे, इसको सीधा 40% का 40 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सोचता है एक ऑप्शन सेलर वेगा को लेके। अगर वेगा हाई है तो मैं सिंपल आपको ये रिकमेंडेड करूंगा कि आप ऑप्शन बाइंग मत करो, रुको, एक प्रीमियम को मतलब वेगा को कम होने दो, उसके बाद में आप ऑप्शन बाइंग के लिए जाओ। क्योंकि अगर वोलेटिलिटी घट गई मार्केट से तो आपको बड़े लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं, फिर आपके लॉजिकल स्टॉप लॉस नहीं लगेंगे। क्लियर कट बात है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने वापस से ये करा देता हूँ रिवाइज। थीटा चेक कर लिया कि थीटा हमें ये बताता है कि आपकी कितनी प्रीमियम टूटेगी इफ अगर मार्केट साइडवेज होता है। तो डेल्टा हमें ये बताता है कि अगर स्पॉट प्राइस में 100 पॉइंट का चेंजेस आता है तो मेरे ऑप्शंस प्रीमियम में कितने पॉइंट का चेंजेस आएगा। गामा हमें ये बताता है कि कितने पॉइंट चेंजेस आने के बाद मेरे डेल्टा वैल्यू में चेंजेस आएगा। वेगा हमें यह बताता है कि भाई अगर वोलेटिलिटी हाई है तो मेरे प्रीमियम भी मुझे हाई मिलेंगे, अगर वोलेटिलिटी कम है तो मुझे प्रीमियम सस्ते में भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्रीमियम का क्वाड्रेंट होता है जिसके अंदर मैंने आपको स्पॉट प्राइस भी बता दिया, स्ट्राइक प्राइस भी बता दिया, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग वैल्यू देखने को मिल जाएंगी। आउट ऑफ द मनी के अंदर इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं होती, एट द मनी के अंदर भी लगभग नहीं होती।
सिर्फ इन द मनी के अंदर इंटरेस्टिंग वैल्यू होती है, और एक्सपायरी वाले दिन सारे आउट ऑफ द मनी आपके जीरो हो जाएंगे, और एट द मनी की भी आपको प्रीमियम बहुत कम मिलेगी, सिर्फ इंटरेस्टिंग वैल्यू बचती है, बाकी थीटा पूरा डीके हो जाता है, राइट। तो ये इसके बाद में मैंने आपको टाइम टू वैल्यू बता दिया जो कि हमारा थीटा, देन आफ्टर दैट वोलेटिलिटी जो कि हमारा वेगा। इसके बाद में एक रो होता है, रो किसी काम का नहीं होता है, तो हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एक्चुअल इंपॉर्टेंट है। अब ये जो थीटा, डेल्टा, गामा और जो वेगा है, आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ऑप्शन चेन में सब कुछ दिख जाता है। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपके लिए ये जो दो चीजें ये बहुत इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि इसके मदद से हम अपनी स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं। तो आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि अगर मैं एक ऑप्शन सेलर के लिए वीडियो बनाऊं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो मैं भी बता दूंगा कि थीटा और डेल्टा के क्या, थीटा और डेल्टा से कैसे खेलते हैं और कैसे आप एक ऑप्शन ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी चाहिए, राइट। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, क्योंकि मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे ना टाइम नहीं मिलता एक वीडियो बनाने के लिए यूट्यूब के लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सैटरडे संडे में पूरा यूट्यूब को दूं, और वहां पे मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि एक इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं कि एक ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, क्या ट्रेडिंग होती है। मैं आगे और भी वीडियो लेके आऊंगा। तो आप बस इतना करो कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। एक गोल रखते हैं हम यहाँ पे, अगर इस वीडियो को मुझे 200 या 300 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं आपके लिए टेक्निकल्स वीडियो भी लेके आऊंगा, जिसके अंदर कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है मैं आपको ये भी बता दूंगा, कैसे चार्ट एनालिसिस करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि एक पोस्ट एनालिसिस की वीडियो भी मैं शुरू करूं कि मार्केट एंड होने के बाद में आज मार्केट में क्या क्या हुआ, कहां पे हमारी एंट्री बन सकती थी, कौन से पैटर्न्स बने, क्या प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म में, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, तो मैं इसका भी फुल ट्राई करूंगा कि मैं रात को वीडियो बनाऊं फिर उसे अपलोड कर दूंगा, राइट। तो मैं आपके लिए सब कुछ ट्राई करूंगा। बस आप एक चीज करना है कि वीडियो को लाइक करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो यार बस लाइक कर देना, 200-300 अगर लाइक आ जाते हैं तो मैं ये सीरीज भी शुरू कर दूंगा। अगर नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन मेक श्योर आप ट्राई करो कि लाइक्स आ जाए और लाइक बटन भी क्लिक कर देना। चलिए तो वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर,